बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया और आप सबका किचन विद राहत में वेलकम करती हूँ। आज जी आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त ये कड़ी पकौड़ा बनाने की रेसिपी। हमारे घर में ये कड़ी पकौड़ा किस तरह से बनाया जाता है, जो कि बहुत ही मज़ेदार ये कड़ी पकौड़ा बन के तैयार होता है। आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही इजी और सिंपल सी है, तो इसको आप चाहे पराठे के साथ खाएं या फिर बॉयल राइस के साथ, कमाल का इसका टेस्ट आता है। तो चलें अपनी रेसिपी को यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, इसको हमने यहाँ पे चॉप कर लिया है। और मैंने यहाँ पे लिया है जी 1 कप ऑयल, और 1 कप ऑयल के अंदर हमने सबसे पहले प्याज को जो है हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके ऊपर कलर नहीं लाना, बस हल्का सा इसका जब कलर चेंज हो जाए, जैसे कि आप यहाँ वीडियो में देख सकते हैं, उसके बाद ही साथ ही इसमें हम फ्रेश अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो शामिल कर देंगे। और 2 बड़े खाने के चम्मच इसके अंदर हमने अदरक लहसुन की जो पेस्ट है ये शामिल कर दी है। और अच्छे से यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे, भूनेंगे, ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अच्छा जी, साथ ही अब यहाँ पे कुछ पाउडर मसाले हम इसमें शामिल करेंगे। नमक हमने लिया है 1 टेबल स्पून, और उसके साथ ही यहाँ पे हमने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून सूखा धनिया जो है ये शामिल कर देंगे, और 1 टीस्पून ज़ीरा, हल्दी 1 टीस्पून, और अजवाइन 1/4 टीस्पून, चिली फ्लेक्स हमने यहाँ पे 1 एंड हाफ़ टीस्पून लिए हैं, और हाफ़ टी स्पून इसमें चाट मसाला शामिल करेंगे। और इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैंने लिया है जी रेड चिली पाउडर। अच्छा, पाउडर मसाले जो हैं वो अपनी क्वांटिटी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर हमने जो पाउडर मसाले हैं वो शामिल करेंगे। साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून जो है हमने कसूरी मेथी ली है, जिसको यहाँ पे धो के उसके बाद इसमें मैंने शामिल कर दिया। थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि हमारे जो पाउडर मसाले हैं वो लगे ना। तो बस जी यहाँ पे अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे। मसाले की हम यहाँ पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए अच्छे से भुनाई कर लेंगे। अच्छा, मसाले की यहाँ पे भुनाई हो रही है, तो दूसरी तरफ हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने लिया है सबसे पहले बेसन, और बेसन को अच्छे से हमने यहाँ पे छान लिया है, और 1.5 कप मैंने यहाँ पे ये बेसन जो है ये ले लिया है। और अब क्या करेंगे, सबसे पहले 1 गिलास जो है यहाँ पे मैंने पानी का लिया है, और ये जो बेसन है ये इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। और आप अपनी क्वांटिटी के मुताबिक जो है बेसन जो है कम या ज़्यादा जो है इसमें शामिल कर सकते हैं। अब हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहें, या फिर आप विस्कर की मदद से भी इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, या फिर हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल यहाँ पे आप कर सकते हैं। मिक्सिंग यहाँ पे हम अच्छे से करेंगे ताकि कोई भी इसके अंदर गुठली वगैरह ना रहे। जितनी देर में मैं यहाँ पे इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ, तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि आगे भी मज़ीद आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने को मिलती रहें। तो यहाँ पे इसको हमने इतने अच्छे से मिक्सिंग कर ली है, जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में देख सकते हैं। अब जी क्या करेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट पर हम इसमें लस्सी जो है ये शामिल कर देंगे। और जो लस्सी है यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 5 लीटर जो लस्सी है वो 1 दिन पहले की है। लीटर जो है लस्सी का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मेरी अम्मी जान ने यहाँ पे बनाया था मक्खन, तो ये मक्खन की ही लस्सी है। तो ये जो लस्सी है मक्खन की, इसकी बहुत ही मज़े की जो कड़ी पकौड़ा जो है ना ये बनता है। तो आज हम ये इस लस्सी की जो है कड़ी बनाएंगे। हाफ़ जो है मैंने यहाँ पे शामिल कर दी है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब सिंपल हमारा जो यहाँ पे मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब जनाब इस पॉइंट पर अब हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पे बेसन के अंदर जो लस्सी जो है शामिल की है, ये सारी की सारी इस पॉइंट पर इसके अंदर शामिल कर देंगे, और चम्मच को हम यहाँ पे चलाते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे अभी इसके अंदर हम और लस्सी शामिल करेंगे। तो 1 बॉटल पहले हमने शामिल की थी, और दूसरी बॉटल अब हम शामिल करेंगे। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि अगर लस्सी ना हो तो आप यहाँ पे दही के साथ भी ये मज़ेदार सी कड़ी पकौड़ा जो है ये बना सकते हैं। तो आपने सिंपल 1 किलो दही लेना है, और उसके अंदर आपने 3 लीटर पानी जो है वो शामिल करके
इसी तरीके से इसी पॉइंट पर आपने इसको शामिल कर देना है। और जो पाउडर मसाले हैं वो आप अपनी क्वांटिटी के टेस्ट के मुताबिक और क्वांटिटी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें हमने इसमें जो लस्सी थी वो शामिल कर दी है। अच्छा अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, इस पॉइंट पर आपने क्या करना है कि चम्मच को आपने चलाते रहना है, क्योंकि चम्मच आपने यहाँ पे छोड़ना नहीं है। क्योंकि जब जैसे ही इसके अंदर बॉयल आएगा तो जो ये जो कड़ी है ये गिर भी सकती है, ये सारी की सारी वेस्ट भी हो सकती है। तो चम्मच आपने यहाँ पे चलाते रहना है, ठीक है। अच्छा, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा इसमें नमक और शामिल किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये झाग सी आ रही है, यही जो है इस पॉइंट पर आपकी जो ये कड़ी है ये गिर सकती है। तो इसीलिए आपने चम्मच को यहाँ पर चलाते रहना है। तो जैसे ही ये थोड़ा सा नीचे हो जाएगी उसके बाद हम आँच को आहिस्ता कर देंगे, मतलब कि हल्की आँच पर रख के ये कड़ी को हम पकाएंगे, और इतना पकाएंगे जो कड़ी है ये पक कर आधी रह जाए। जब इसके अंदर अच्छे से बॉयल आना शुरू हो जाए तो चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल हल्का करके हल्की आंच पर रख के इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए हम पका लेंगे। दूसरी तरफ जी अब हम क्या करेंगे, अब हम पकौड़ों की तैयारी कर लेंगे। मैंने लिया है यहाँ पे एक लार्ज साइज़ का प्याज, उसको चॉप कर लिया है, और यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू, जिसको उसको भी मैंने चॉप कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया इसके अंदर शामिल किया है, और साबुत सूखा धनिया जो है 1 टेबलस्पून वो शामिल कर दिया है। अब बाकी की चीज़ें भी इसके अंदर हम शामिल करेंगे। तो मैंने ली है जी यहाँ पे पालक, और 2 कप के बराबर हम यहाँ पे इसके पकौड़ों के अंदर पालक जो है ये शामिल करेंगे। और पालक जो है वो बहुत ही मज़े की लगती है पकौड़ों के अंदर। और साथ ही अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर शामिल किया है नमक, और नमक जो है मैं यहाँ पे 2 टीस्पून का इस्तेमाल करूँगी। साथ ही इसमें मैं 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ये शामिल कर देंगे, और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं शामिल करूँगी ज़ीरा, और 1 टीस्पून इसमें मैं शामिल करूँगी हल्दी, और 1 टीस्पून ही भर के इसमें हम चिली फ्लेक्स का ये शामिल कर देंगे। और थोड़ा सा ज़ीरा जो है हाथ की मदद से मसल कर इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। अब जी बारी आ जाती है इसमें बेसन शामिल करने की। तो 2 कप मैंने यहाँ पे बेसन जो है ये लिया है, और ये इसको अच्छे से छान के इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। आप यहाँ पे सब्ज़ी की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद जी अच्छे से यहाँ पे अब इसको तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, और इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे, और पकौड़ों का जो बैटर है वो हम तैयार कर लेंगे। ना ज़्यादा थिक रखेंगे और ना ही ज़्यादा यहाँ पे पतला रखेंगे। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम घर में पकौड़ों को तैयार करते हैं, उसका जो बैटर तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे कि आप यहाँ पे वीडियो में देख। बस जी अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पे करेंगे। अब ज़रा चेक कर लेते हैं अपनी कड़ी की कंडीशन। तो यहाँ पे ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें कि ये इतनी पकी है 3 से 4 घंटे हल्की आंच पे, और ये पक कर आधी रह गई है। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा कड़ी को मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए और कुक कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे कड़ी को और थिक नहीं करूँगी, मुझे कड़ी ऐसी ही पसंद है। तो दूसरी तरफ कड़ी जो है वो हल्की आंच पर रख देंगे। अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे पकौड़ों को फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम आंच पर रख के हम पकौड़ों को यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि जो पकौड़ों का जो साइज़ है वो आपने बिल्कुल छोटे-छोटे पकौड़े जो हैं वो फ्राई करने हैं। वो क्यों और किस लिए? वो इसलिए क्योंकि जब हम पकौड़े जो हैं फ्राई करके कड़ी के अंदर शामिल करेंगे, तो कड़ी के अंदर जब ये जाते हैं और उसके थोड़ी देर के बाद जो है जो पकौड़ा है वो साइज़ में डबल हो जाता है, वो फूल जाता है। तो इसीलिए पकौड़ों का जो साइज़ है वो हम बड़ा नहीं रखेंगे, वो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। छोटे-छोटे पकौड़े जो हैं यहाँ पे हम फ्राई करेंगे, और फ्राई करके डायरेक्ट ही हम कड़ी के अंदर शामिल करते जाएँगे। तो बस जी इसी तरह से मैं सारे जो हैं पकौड़ों को फ्राई करके कड़ी के अंदर शामिल कर दूंगी, और शामिल करने के बाद इस पकौड़ों को कड़ी के अंदर हम 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख देंगे, ताकि जो पकौड़े हैं वो हमारे फूल जाएं, सॉफ्ट हो जाएं। तो बस जी इनको यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और
कवर करके इसको हम रख देंगे। और दूसरी तरफ जी क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका तड़का जो है वो तैयार करेंगे। तो मैंने 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल लिया है और ऑयल लेके इसके अंदर मैंने हाफ़ टीस्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे और 10 से 12 जो दाने हैं साबित गोल लाल मिर्च की, ये शामिल कर देंगे। अच्छा जी, और इसके साथ ही अच्छा आँच को आपने यहाँ पे बिल्कुल हल्का रखना है, नहीं तो जो ये साबित गोल लाल मिर्च है ये जल भी जाएगी। तो बिल्कुल हल्की आँच पे रख के हम इसको हल्का सा इसके अंदर फ्राई करेंगे। अच्छा, और साथ ही इसके अंदर मैं एक चीज़ और शामिल करूँगी, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने शामिल की है रेड चिली पाउडर। और बस जी, इसको अब हमने यहाँ पे ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि जो रेड चिली हैं ये जल भी जाएंगी। तो साथ ही बस इसके अंदर तड़का जो है ये हम लगा देंगे कढ़ी के अंदर। और जी उसके बाद यहाँ पे ये आपकी मज़ेदार सी टेस्टी सी कढ़ी पकौड़ा जो है वो बनकर तैयार हो गई है। इसके साथ जी आप बना सकते हैं बॉयल राइस, जो कि बहुत ही मज़े के लगते हैं, और या फिर गर्मा गर्म चपाती के साथ भी खा सकते, या फिर क्रिस्पी पराठे के साथ भी आप खा सकते हैं। तो चलते हैं इसकी प्रेजेंटेशन की तरफ। तो यहाँ पर जी आप इसकी लुक चेक करें, ये कितने मज़े की टेस्टी सी हमारी जो है ये कढ़ी पकौड़ा लग रही है, और आ रहा है ना मुंह में पानी। तो आप भी आज ही मेरी इस रेसिपी के साथ ये कढ़ी पकौड़ा को ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो मैंने जी यहाँ पर बनाया है जी क्रिस्पी सा ये चौरस पराठा, और इसके साथ आज हम ये कढ़ी पकोड़े को खाएंगे। और मेरे मुंह में तो यहाँ पे अब पानी आ रहा है, और मैं अब यहाँ पे प्लेट में निकाल के गर्मा गर्म क्रिस्पी पराठे के साथ एंजॉय करूँगी। तो अगर आपको आज की मेरी ये कढ़ी पकोड़े की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें, हमें बताया करें कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। आई होप कि आपको मेरी आज की ये कढ़ी पकौड़ा की रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।